सही बात है। सही समय आएगा तब हमको दीक्षा देंगे उसकी। बहुत दिन हो गया, बार बार जिद करते थे। एक दिन गए गंगा नदी में स्नान करके निकले दोनों लोग, तो बंगाली बाबा दौड़ते हुए जा करके एक पेड़ को पकड़ लिया और कहे राम बचाओ बचाओ, देखो ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, इसने एकदम मुझे अंदर मेरी शक्ति को खींच रहा है, अवशोषित कर रहा है। यही दौड़ते हुए गए, हरी गुरु जी क्या हो गया, बाबा जी क्या हो गया? कहे नहीं जल्दी करो, मुझे बचाओ, एकदम माया मतलब इस शक्ति ने ये पेड़ मुझे खींचे जा रहा है। अब ये खूब बल लगाए फिर भी वो बंगाली बाबा की पकड़ छूटे ना। अंत में ये थक के हाफ गए, बोले बाबा अब मैं क्या करूं? फिर बाबा जो है हंसते हुए पेड़ छोड़े, तो यही माया है, हमको पकड़ रखा है हमने माया को, और हमको हंसी ये है कि माया ने हमें पकड़ा रखा। तुम छोड़ दो तो माया छोड़ दी। माया न असद्रूपा न सद्रूपा। माया त्रिगुणात्मिका सनातनी। आदि शंकराचार्य कहते हैं माया तुम माया न असद्रूपा न सद्रूपा न सद्रूपा। हाँ, माया त्रिगुणात्मिका सनातनी। माया त्रिगुणात्मिका। हाँ, त्रिगुणात्मिका सनातन, त्रिगुणमयी सनातन है। सनातन है। हाँ, वो तो भाई जैसे ईश्वर वैसे ही माया। हाँ, ये नहीं तुम समझो कि बस ये खत्म होने वाला है, खत्म होने वाली चीज नहीं। ईश्वर ने माया रच के ही तो संसार रचा। माया परिवर्तन के अर्थ में सनातन है, शाश्वत है, लेकिन इसकी शाश्वतता परिवर्तनशील के अर्थ में है। तो परिवर्तनशीलता जो है ना वो लगातार बनी रहेगी सदैव। परिवर्तन सदैव बना रहे। हाँ, बना रहेगा, इस अर्थ में ये सनातनी है। ये माया का वैशिष्ट है। हाँ, ईश्वर जो है वो परिवर्तनशील है। इसीलिए बुद्ध के विषय में कहा गया ना कि बुद्ध फंस गए, क्योंकि वो जो है ये परिवर्तनशील संसार को ही जो है उतना ही मान लिए, बस उतना ही भर मान लिए। तो कहा गया कि ये माया में फंस गए। कुछ लोग जो मतलब उस मत को आलोचना करते हैं वो कहे कि माया में फंस गए, क्योंकि वे कहते रहे बस ये जो है सिर्फ परिवर्तनशील अस्तित्व है और कुछ नहीं है। बुद्ध ने यही कहा। इस परिवर्तन की जो परिवर्तन की जो अपरिवर्तनशीलता है। हाँ, वह तो शाश्वत है ना, सनातन है। हाँ, उसमें कभी ठहराव नहीं है, तो लगातार वो परिवर्तनशील होगा, उस मामले में वो शाश्वत है। इसलिए शून्य जैसी चीज होती नहीं है, वो सिर्फ तुलनात्मक समझ है। इन लोगों ने शून्यवादी पूरा खड़ा किया है। भगवान ने कहा ना कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संसार की रचना। हाँ, माया कर अध्यक्ष, तो उन्हीं के अध्यक्षता में सब हो रहा है। वही ना, तो जैसे अब लेकिन आप बता रहे हैं ना कि बुद्ध जो है बस पाया कोई सब कुछ मान लिया, तो जो अध्यक्ष की अध्यक्षता माने नहीं, सोचे जो सेक्रेटरी कर रहा वही सब कुछ है। और अभी भी दुनिया में बहुत सारे लोग सेक्रेटरी को ही सब कुछ मान के चल रहे हैं। हाँ, तो सोचते नहीं है कि आखिर इसके पीछे क्या है।
एक्चुअली गुरुजी ये सिद्धांत पुष्ट इसलिए ही हुआ ना कि नहीं तो फिर विज्ञान ने भी उसको मान लिया कि भाई बिग बैंग में कि ये अस्तित्व शून्य, अरे मैंने एक तरीके से अस्तित्व से अस्तित्व बनता है और फिर वापस अस्तित्व में समाहित हो जाता है, यानी यह भी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी है। जो शून्य है, जिसको बुद्ध ने शून्य कह दिया, वो वास्तव में शून्य नहीं होकर क्या अव्यक्त स्थिति है। तत्व जो है अव्यक्त से व्यक्त और फिर व्यक्त से अव्यक्त होता रहता है, ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो यह भी एक प्रोसेस है ना, जो फिर अभी यह भी निरंतर हो गया। ये नहीं कि कभी जाके अव्यक्त में खत्म हो गया तब वही खत्म, फिर वो व्यक्त होगा, फिर अव्यक्त में होगा। इसी को तो ब्रह्मा का एक दिन एक रात कहा जाता है। और वो अव्यक्त को जो उन्होंने शून्य कह दिया, जो वहाँ पर एक दोष आ गया कि शून्य का मतलब अभाव हो जाएगा, और कोई चीज को आप शून्य कर नहीं सकते। यह बिल्कुल सर्वथा अभाव था, तो फिर उसमें सर्वथा अभाव नहीं कर सकते ना, समयाभाव कहीं कर सकते हैं, किसी अर्थ में उसका अभाव कर सकते हैं, लेकिन सर्वथा अभाव नहीं कर सकते। पूरी गणित की फिलॉसफी इसी पर टिकी है, नहीं तो मैथमेटिक्स ध्वस्त हो जाएगा। कोई चीज बिल्कुल जीरो नहीं होती है। क्योंकि एक पर आप जो जीरो लगा रहे हैं तो वहाँ वो शून्य नहीं है। हाँ, वहाँ वो अव्यक्त स्थिति है जो कि अब पूरा व्यक्त हो जा रहा है एक का सहारा पा करके, तो 1 से 10 हो जा रहा है वो। शून्य जिसके जिसके साथ लग जाएगा तो उसकी महिमा को बढ़ा देता है कई गुना। हाँ, तो जो अभाव डेसिमल सिस्टम जो है जो चला, सर्वथा उपस्थिति ही नहीं है, वो कैसे महिमा बढ़ा देगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि उसकी उपस्थिति है। हाँ, और उसकी उपस्थिति है, जैसे ही वो पाता है एक आकार को, वैसे ही जो है व्यक्त हो जाता है। इसी आधार पर गणित टिका हुआ है। गणित सदैव जो है अनंत के आधार पर टिका हुआ है। हाँ, सही बात है, अनंत का नहीं होता तो गणित खत्म हो जाता, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और हम लोग जो है सिर्फ सापेक्षिक अर्थ में ही जंप करते रहते हैं, नहीं तो एक से कोई भी व्यक्ति 2 पर नहीं पहुंच सकता। एक की संख्या के बाद 2 संख्या हम लोग काम चलाओ की व्यवस्था के तहत बोलते हैं, बाकी उसके बीच में तो अनंत संख्या है। 1.1, 1.2 इसे को कहाँ छोड़ दिए। अगर हम गिनते जाएंगे तो 2 पर कभी पहुंचेंगे ही नहीं। हाँ, वो तो हम एक काम चलाओ भाषा में बोलते हैं कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो ये मैथमेटिक्स जो है ये इसी फिलॉसफी से निकला है, दर्शन से निकला है, ऐसे नहीं तुक्के में नहीं है। और अब तो इसीलिए हम देखते हैं कि इनफाइनाइट की जो मैंने पहले के मैथ में इनफाइनाइट स्टडी का वो इम्पोर्टेंस नहीं था जो अब मैथ में इनफाइनाइट की वैल्यू बढ़ती है। हाँ, मैथ में फिजिक्स में दोनों में। हाँ, फिजिक्स में पहले आदमी सोचना नहीं चाहता था ना कि इसके आगे जाए। हाँ, अब जब बारीक से बारीक में जा रहा है तब उसको इनफाइनाइट को मान के चलना पड़ेगा। तर्क की जब बारीकियां बढ़ी हैं तो वहां तक उसको ले जा रही है। किसी भी 2 संख्या के बीच में इनफाइनाइट डिजिट्स है, इससे इन्फिनिटी सिद्ध हो जाती है। तो सिर्फ इन्फिनिटी ही सिद्ध होगी, बाकी कोई चीज। हाँ, बाकी चीज तो उसके तहत ही सिद्ध होगी। हाँ। कि वह उसके इंक्लूसिव है वो। तो इसीलिए कोई भी वस्तु है उसको हम डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी ही हमको मिलेगी। हम ये नहीं कर सकते कि अब हम इसको तोड़ते तोड़ते इतना छोटा बना दिए कि अब ये फर्दर नहीं टूट सकता, ऐसा हम नहीं कर सकते। अब वहीं जा करके फिर मौन हो जाएगा। हाँ, वहीं मौन हो जाएंगे आप। इसलिए जिन लोगों ने मूर्तियां तोड़ी कि अरे ये ईश्वर कहाँ है, देखो मूर्ति तो हमने तोड़ दिया। अरे तुमने कहाँ तोड़ दिया, तोड़ने के बाद भी तो जो बचा रहा मूर्ति ही है।
उसको तुम हथौड़ा मार दो, पाउडर से पीस दो, पीसने के बाद भी जो बचा रहा वो तो फिर मूर्ति है। मूर्ति का मतलब आकार प्रकार है उसका। तो उनको इतनी बुद्धि और समझ रहती, वो इतनी समझ नहीं इतनी समझ रहती तो मूर्ति क्यों तो वहाँ पर जब बहस गई ना तब उनकी बुद्धि चकरा गई। नहीं, वो तो यहाँ तक कि बहस में जाते ही नहीं ना। नहीं, उसमें से इक्का दुक्का कभी कभी जाना पड़ जाता है, खींच के लेने जाते हैं मानने वाले लोग जो इन्फिनिटी को मान रहे हैं, जो मूर्त पूजा को मान रहे हैं, उनसे जब उनका पाला पड़ता है तो वो खींच के वहाँ तक ले जाते हैं, तब उनकी बुद्धि काम नहीं करती लगती। वो मूर्त की परिभाषा बस इतने बार समझते हैं कि बस वो कोई एक वो है प्रतिमा है, उसको तोड़ दिया, वो हो गया, मूर्ति टूट गई। अरे मूर्तपन तो नहीं टूटा, पूरी फिलॉसफी उसी पर है, सारा मैथमेटिक्स वहीं पर है। बात ये है कि तुम मूर्त को कहो दोगे अमूर्त है, जहाँ तक जब अमूर्त की स्थिति आते तक तो तुम ही कहने वाला ही नहीं बचेगा कि अमूर्त। हाँ, तो कहाँ से कहोगे। अमूर्त कहने की स्थिति में पहुँच के फिर कुछ रहेगा ही कहाँ। जब तक कह रहा है तब तक मूर्त ही है। इसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जितने भी है ना, सारे के सारे जो है ये फिलॉसफी से ही निकले। अब तत्वों के बीच के जो अंतर संबंध है, इसीलिए कहा गया कि मैथमेटिक्स इस अस्तित्व की भाषा है। हमारे और दूसरे के बीच में जो संबंध है उसको मैथमेटिक्स के जरिए व्यक्त करना है। जितना हम व्यक्त करते हैं मैथमेटिक्स से, इसका मतलब कि उतनी संभावना हम खोज लेंगे, कोई ना कोई फिजिकल लॉ हमको मिल जाएगा। इसीलिए गुरुजी अगर सही से आदमी तर्क योग करे ना तो भी मुक्त हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान योग की साधना वही ना है। क्योंकि आपने जो मुझे वो छत पर कराया था तर्क योग वाला, तो अंततः क्या हुआ, वही पहुंच गए। हाँ, तो 4 घंटे बाद जो निष्कर्ष आया तो वही आया, सब ईश्वर है, सब अनंत है। आज के युग में जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य का दिमाग विकसित हुआ है पहले की अपेक्षा। वैज्ञानिक सब बताते हैं कि हर 10 वर्ष के अंदर में 10 पॉइंट के आसपास वृद्धि हो जा रही है मनुष्य के ब्रेन। हाँ, इतनी तेज वृद्धि इधर हुई है हाल में, इधर 100 वर्षों में। वो तर्क शक्ति की वजह से ना, और तर्क लगातार कर रहा है, वो पेनिट्रेट भी कर रहा है, उस पर बल भी दे रहा है, लगातार एक्सरसाइजेस कर रहा है। भाई इतना विज्ञान ने 100 साल में जितनी उपलब्धि किया, हमको लगता है पिछले 1 लाख साल में नहीं किया। हाँ, बहुत बहुत तेज रीजनिंग का डेवलपमेंट हुआ है। और इंटरनेट के आने के बाद इसकी गति बहुत बढ़ गई है। इंटरनेट पे हर तरह की सूचनाएं मौजूद हैं। अब व्यक्ति का एक चीज़ कोई सुन रहा है ना, तो उसके काउंटर में फिर एक दूसरा पड़ा हुआ है, उसको सुन रहा है, पढ़ रहा है, और उसका लॉजिकल माइंड एकदम काम करना शुरू कर रहा है, तो सोच रहा है क्या सही है क्या गलत है। बहुत तेज स्पीड हो गई है। और ऐसे में अंधविश्वास को बचाए रखना ना बहुत ही कठिन है। हालांकि बचाने वाले लोग जो है वो कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत तलवार के बल पर, डंडे के बल पर कोशिश कर रहे हैं, और बहुत मुश्किल है बचाना। ब्रेन वॉश के बल। अब वैसे लोग जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेट को कर रहे हैं शैतान है ये, शैतान को मत देखो, लॉजिक को भी शैतान बता रहे हैं। टीवी शैतान था, हाँ, टीवी शैतान था, रेडियो शैतान था, स्टेज का नाच गाना शैतान था, अब नया शैतान तो इंटरनेट ही है। तो गुरु जी वो जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो वो थे वो उस जमाने में भी 7000-8000 साल पहले भी वो आखिर में ऐसे लोग थे ना जिनका ब्रेन एक्सेप्शनल था। और क्या, बिल्कुल था, ये तो मानना पड़ेगा।
तभी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, इसका प्रतिपादन किया, इसको मंत्रों में डाला। उनका ब्रेन तो एक्सेप्शनली बहुत ही डेवलप था कि आज के लोग बीट नहीं कर पा रहे हैं उसको। हम तो सिर्फ अभी व्याख्या कर रहे हैं उनके, लेकिन जिस ब्रेन ने उसको पहली बार गढ़ा, हाँ, बनाया, इवॉल्व किया, बिल्कुल, वो कैसा शार्प, बहुत ही, नारद का ब्रेन कैसा हो, बहुत ही अद्भुत। जिन्होंने उस जमाने में नारद भक्ति सूत्र लिखा, पतंजलि का, कणाद का, नारद ने व्याकरण पर रचना की है, नाट्य शास्त्र में रचना की है, पाणिनि का, इतिहास में, संगीत में, गणित में, ज्योतिष में। अरे बहुत अद्भुत माइंड था भाई। उतना तो मैं नहीं देखता और किसी को नारद के समकक्ष में, वर्तमान में भी नहीं। कौन है अभी? कोई नहीं दिखता। थोड़ा बहुत मान लो कि लियोनार्डो दा विंची को, उसके थोड़ा बहुत करीब करीब जो है, कौन? लियोनार्डो दा विंची, इटली का जो था, उसको भी बहुत क्षेत्रों में था, इंजीनियरिंग में भी था, मैथमेटिक्स में भी था, म्यूजिक में भी था, पेंटिंग में था और स्कल्पचर में था। उसको भी बहुत चीज़ का नॉलेज था। जैसे पश्चिम जो है तर्क के लिए, एनालिसिस के लिए ज़्यादा स्पेस देता है। हाँ, स्पेस देता है, लेकिन हम लोग के यहाँ भी जो है ना, यह हम लोग के यहाँ भी बहुत ही डेवलप था, पश्चिम से बहुत ज़्यादा ही डेवलप था। हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, इधर 100 सालों की बात कर रहे हैं। पश्चिम ने ज़्यादा तर्क पर बल दिया, उन लोगों ने तर्क पर जो बल दिया ना, और इंस्टीट्यूशनलाइज किया तर्क। हाँ, लेकिन उन लोगों ने क्या किया ना, उसका रिजल्ट किस तरह से निकाला। जैसे रिजल्ट तो कई अर्थ तरह से निकालते हैं ना, तो उन लोगों ने रिजल्ट मटेरियलिस्टिक निकाला और इसलिए जो है इधर डेवलपमेंट किया इन क्षेत्रों में। और भारत के ऋषियों ने जो उसका तर्क का वो निष्कर्ष निकाला, वो आध्यात्मिक निकाला कि मनुष्य अपनी जिंदगी में कैसे शांति और खुशहाली, ये सब आनंद में रह सकता है, अपने ही भीतर में डूब करके, बिना किसी पदार्थ की सहायता के। पदार्थ की कमी भी रहेगी तो भी वह उसमें कैसे रह सकता है, इसकी खोज की है तर्क से। ये ज़्यादा अद्भुत है। हालांकि वो पदार्थ वगैरह भी कोई मॉडिफाई किया है, वह भी है अपनी जगह पर, परंतु उनसे जो है जिस उद्देश्य से वो बनाया गया है, वो उद्देश्य मामूली अर्थ में पूरा हो रहा है। परंतु फिर भी तो आदमी हताशी हो जा रहा है, थक ही जा रहा है। जा रहे हैं, रॉकेट से जा रहे हैं, स्पेस में भी जा रहे हैं, परंतु फिर तो भीतर से वही खोखला ही खोखला रह रहा है। ये उनकी एक दिक्कत रही है। तर्क को वे उस दिशा में लगे, बाहरी दिशा में लगे। तर्क एक भीतर तो घुस करके फिर रेडिएट होकर के बाहर आ गया। और इनका जो तर्क है भारत के ऋषियों का, कि ये भीतर घुसा तो बस घुसते घुसते विलीन हो गया, ये सबसे महानता हो गई। और उनका रेडिएट होकर वापस आ गया, और वापस आकर फिर उसको मटेरियल में बदल दिया। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट था उसको फिर मटेरियल में बदल दिया। पश्चिम के लोगों ने ये किया, और यहाँ के लोगों ने ये किया कि जो एब्स्ट्रैक्ट था उसको जो स्पिरिचुअल में बदल दिया, बिल्कुल उसको निराकार में ले गए सब। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई दोनों। इसलिए वे लोग इसमें आगे हैं, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट में। आइंस्टीन भी सापेक्षता सिद्धांत तक पहुंच के अंदर नहीं घुस पाए ना। नहीं, और आइंस्टीन जो थे ना, अंत में आइंस्टीन से पूछा गया कि आप सबसे बड़ी, एकदम बहुत लास्ट समय में, कि आप सबसे बड़ी चीज की उपलब्धि क्या मानते हैं? तो वो अंदर जाके घुस के E=mc² को मानते हैं। तो कहा नहीं, मैं स्पिनोजा के सिद्धांत को मानता हूँ, मुझसे बड़ा सिद्धांत। स्पिनोजा का क्या सिद्धांत? वही इन्फिनिटी वाला। अच्छा, हाँ, स्पिनोजा कहाँ का था दार्शनिक?
स्पिनोजा उधर का ही था, जर्मन का। अच्छा, तो इन्फिनिटी सिद्धांत उसने दिया है? नहीं दिया तो भारत ने दिया है, लेकिन उन लोगों के लिए उन लोग या ऐसे कह लीजिए कि वो एक्सप्रेसिव मोड में लाने का काम। हाँ भाई भारत के ऋषियों ने जो दिया तो थोड़ा आम आदमी के लिए एक्सप्रेसिव डिराइव नहीं कर पाए या नहीं किए, क्योंकि वो तो करेंगे क्या, वो तो इन्फिनिटी में गए तो अब रही गए। अब यहाँ के ऋषियों ने तो कहा ही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यहाँ के ऋषियों ने कहा इस बात को कि सत्य जो है वो अनंत है, ब्रह्म जो है अनंत है, ज्ञान है जो अनंत है, अनंत ही है जो ज्ञान है। ये तो ऋषि मुनियों ने कहा है यहाँ। लेकिन मतलब जिस उसने खाली उसको पकड़ लिया स्पिनोजा ने। स्पिनोजा की फिलॉसफी मैंने पढ़ी है, पूरा उसको पकड़ लिया और उसको एब्रिविएट कर हाँ, दिया। और उसको बहुत ही मतलब लंबा चौड़ा उसका एक ग्रंथ ही बना दिया। हाँ, ये इतना बना दिया कि वो एक कल्ट बन गया और उससे आइंस्टीन प्रभावित हो गए बहुत। वो उससे आइंस्टीन से पूछा कि आप गॉड को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो आइंस्टीन ने ये नहीं कहा कि मैं गॉड को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं स्पिनोजा के गॉड को मानता हूँ। स्पिनोजा के गॉड को मानता हूँ। तो अभी गुरुजी बिल्कुल जो अल्ट्रा मॉडर्न साइंस होगी तो E=mc² पे नहीं चलती होगी? नहीं, अभी तो इन्फिनिटी पर चल रही है। कुछ भी कैलकुलेशन करती होगी तो उसमें इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट लेके चलते इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, वहाँ जा करके कैलकुलेशन ख़त्म हो जा रही है असल में। उससे इन्फिनिटी से डरते भी हैं साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट जो है सदैव जो है वो कैलकुलेशन में चलते हैं और कैलकुलेशन वहाँ काम नहीं कर रहा है, परंतु वो मानते हैं कि ये अल्टीमेट तो यही है। तो इस बात को मान जा करके अपना काम चला रहे हैं। हाँ, नियर बाई में जा करके अपना काम चला रहे हैं, बस नहीं वहीं तक जा भी सकते हैं। अब उसको सूर्य की गणना करनी है तो फिर वो नियर बाई में जाके करेगा तो हाँ, हर चीज नियर बाई में ही वो कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से भाई उनके इन्फिनिटी के सिद्धांत की वजह से वो मैक्सिमम मिनिमम मिस्टेक करते होंगे ना। हाँ, वो जितना आप करीब जाएंगे कंसीडर करके चलते हैं। हाँ, उनका मिस्टेक तब मिनिमम होगा। ये बात बिल्कुल सही कहे कि भाई वो तो उस चीज को कंसीडर करके चलेगी ना, इन्फिनिटी को नहीं मान के चलते तो मिस्टेक कर देते। इसीलिए वो अप्रॉक्स वैल्यू देते हैं। हाँ, सदैव कहते हैं अप्रॉक्स वैल्यू है। और उस अप्रॉक्स को भी ले करके अपनी सारी चीजें कैलकुलेट करते होंगे। इसीलिए भारत ने पाई का मान निकाला है। भारत ने पाई का मान निकाला है, अप्रॉक्स वैल्यू दिया है। 22/7 हाँ, उसका अप्रॉक्स वैल्यू